इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। So talented ensemble cast of Ashram जो कि हमारे साथ यहाँ पे है। Well, good evening ladies and gentlemen, मैं हूँ आपका host Nitin and I'd like to welcome each one of you for this धमाकेदार trailer launch of एक बदनाम आश्रम season 2, season 3 है नहीं तो? हाँ? 3 है confirm ना? अभी बाहर आप लोगों ने मेरे को बहुत सारी बातें बताई इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक बदनाम आश्रम season 3 part 2 ladies and gentlemen, which is presented by Vimal, co-powered by Lux Nitro and Lahori Zira and special partners KEI Wires and Cables। इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Alright, and I have to be honest with each one of you, जिस दिन से Amazon MX Player ने इसका announcement किया था, बताया था कि ये आने वाला है, तभी से there are so many speculations और इतना सारा anticipation था इसको लेके क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, and I believe we have a lot of fans here जो कि already आए हुए हैं। आप लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया, आप लोगों ने बड़ी सारी जो theories हैं, rumors हैं, उनको यहाँ वहाँ फैलाया, लेकिन आज everything's gonna come to rest because आज पता लगने वाला है कि आखिर आश्रम के इन गलियारों में होने क्या वाला है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आश्रम के द्वार जब एक बार खुल जाते हैं और कोई अंदर आ जाता है तो भाई यू टर्न लेना डिफिकल्ट हो जाता है। सर आपकी स्माइल सब बताइए, ऐसा लग रहा है घूम के आए हो। दिख रहा है। शुरुआत करते हैं by giving a big round of applause to the incredible team of Amazon MX Player, ladies and gentlemen। बनती है तालियां उनके लिए हुआ है। Not just for the Indian viewers, but also plethora of opportunities for brands to associate, sponsors and reach to the audiences, They are giving them this platform to reach to their audiences across the globe and of course, length and breadth of the country in 2025. Trailer दिखाने से पहले, it's time to call upon the director Sahab, the creative visionary behind the critically acclaimed franchise, ladies and gentlemen. And not just this, he has tons of accolades that include multiple national awards across several categories and his filmography is a testament to his prowess. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि अगर OTT डोमेन की बात करें, OTT प्लेटफॉर्म की बात करें, तो ये शो जिसको 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, पूरे 22 करोड़ लोगों ने देखा है और प्यार दिया है। प्रकाश झा साहब के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जोरदार तालियां हो जाए। जपनाम सर, जपनाम सर, बहुत बहुत स्वागत है। एंड जपनाम ऑफ कोर्स इज द वर्ड ऑफ द डे एंड द सीजन। सबसे पहले सर, इंसेप्शन से लेके अब तक दिस हैज बीन द टॉक ऑफ द टाउन। फिर चाहे कैरेक्टर्स की बात हो, स्टोरी लाइन की बात हो, अब क्या लेकर आए सर, थोड़ा बताइए। 2 ऐसी चीजें दैट वी ऑल शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। पूछ के बताऊं? पता चल जाएगा तो बता देंगे। 26-27 तारीख को शायद। He is not going to say anything. He is like, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। You want to listen to him spill some beans, right? ये बाबा हर रोज अपना जलवा बदलता रहता है, कहानी भी बदलती रहती है, और भूपा अपने खेल खेलता रहता है, और पम्मी नई खेल खेल रही है, और उजागर बेचारे परेशान से इनके उधेड़-बुन में लगे हुए, तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बहरहाल ये जो एक छोटा कॉम्पैक्ट सीजन आपके सामने आएगा, वो बहुत सारे सवाल खड़े करेगा, बहुत सारे सवालों के जवाब भी देगा, और आज हम सब आश्रम के कास्ट, क्रू, बनाने वाले लोग, जिन्होंने इसकी परिकल्पना की, वो सब बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ये संभव हो पाया है क्योंकि Amazon और MX प्लेयर दोनों मिले हैं, और जब दोनों मिले हैं तो कुंभ की शुरुआत हुई। गंगा और जमुना जहाँ मिलती है, अब सरस्वती आएंगी, बट ये मिलना इनका थोड़ा वक्त लगा इस अमलगमेशन में, बट जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और इसको आश्रम को एक सही, मजबूत और
बहुत ही भविष्य इसका उज्जवल है आश्रम का, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द Amazon team, the MX team for having done that and giving us this opportunity. अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, और हमारा शो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। सीजन 3 का ये पार्ट 2 आ रहा है, हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं और अब खुशी और बढ़ने वाली है क्योंकि यहाँ मंच पे बुलाने जा रहा हूँ उनको जिनके आने से पहले आंखें बंद कर लो, लंबी सांस ले लो और तालियां अगर ऐसे बजा पाओ तो बजा लो। सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ आश्रम, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर बॉबी देओल उर्फ बाबा निराला जी। बाबा जी का नया रूप देख रहे हैं आप। It has been lovely, fantastic journey. इससे ज्यादा विश्वास मुझे था इनके काम पे। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। लॉर्ड बॉबी बोलूं, बाबा निराला बोलूं, मतलब जो ये आजकल या ऑफ कोर्स पॉप कल्चर रेफरेंसेस में सबसे आगे यही रहते हैं, ये हमको पता है। सो हाउ डज इट फील सर यहाँ पे लेके आए इस सीजन 3 के पार्ट 2 को? ये सब हुआ एक ही इंसान की वजह से, वो मेरे साथ में खड़े हैं यहाँ पर, प्रकाश जी। मैं उस दौर से गुजर रहा था अपने करियर में जब मैं काम ढूंढ रहा था, अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैसे मौके बहुत कम या बिल्कुल नहीं आ रहे थे मेरी तरफ। फिर एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया, श्रुति महाजन करके कास्टिंग एजेंट है, उन्होंने कहा कि एक वेब सीरीज़ है आश्रम करके नाम है उसका और प्रकाश जी डायरेक्टर हैं। जैसे मैंने सुना प्रकाश जी का नाम, मैंने बोला ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास, क्योंकि मैं इतने सालों से प्रकाश जी के साथ काम करना चाह रहा था। कई साल पहले मुझे याद है जब पहली मुलाकात हुई थी इनके साथ, शायद इन्हें याद ना हो, मैं गुप्त फिल्म की डबिंग कर रहा था BR स्टूडियोज़ पे, और तब मैं पहली बार मिला था इनसे। फिर उसके बाद कई सालों बाद फिर से मेरे पास आए और कहा कि मुझे फिल्म करनी तेरे साथ, पर कुछ बात बनी नहीं। तो काफ़ी साल गुजर गए और जब मैं इनके ऑफिस गया मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं मतलब बात बने ना। और मैं इनके साथ बैठा, इनका बहुत प्यारा सा ऑफिस है जहाँ बहुत सारे आपको तोते दिखेंगे, स्क्विरल्स दिखेंगे, और मैं बैठा, मुझे कहानी सुनाने शुरू किया इन्होंने और मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा चलो, मैं कहानी सुनी तो उसमें दर्शन जो नहीं, ये हिस्सा मैं बताता हूँ। पूरी कहानी बड़ी सीरियस तरीके से सुनी बॉबी ने। फिर इसने कहा कि मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, तो इस कैरेक्टर के लिए तो बाल छोटे करने पड़ेंगे। मैं बोले किस कैरेक्टर के लिए? बोलो पुलिस वाले का कैरेक्टर ना। हमारे दर्शन का रोल क्यों खा रहा है तू बाबा का रोल करेगा। पर जैसे मैंने सुना और जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू बाबा का रोल प्ले कर, तो मैंने कहा कि क्या मैं सचमुच में सुन रहा हूँ, ये सचमुच में मेरे कान कुछ और सुन रहे हैं या मैं चाह रहा हूँ ये रोल और मुझे सुनाई दे रहा है कि मुझे ये रोल ऑफर हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने बोला मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मैं कभी किया नहीं मैंने ऐसा रोल। और तो उन्होंने कहा बस तू बिलीव कर कि तू बाबा है और जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ वीडियोस मत देख किसी भी बाबा के बारे में, बस जब सामने हुआ कैमरे में के सामने तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, थिंक योर बाबा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं निकल पड़ा घर गया। तो मैंने बोला यार ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर मैंने पापा मम्मी को बताया, भैया को बताया तो बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने कहा कि मैं ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ। और मेरी वाइफ जानती थी कि मैं और ट्राई कर रहा हूँ, मुझे मतलब कुछ ऐसा काम मिल नहीं रहा जो इतना इंटरेस्टिंग होगा। जब मुझे मेरी वाइफ ने सुना तो कहा कि नहीं कर, जो तेरा दिल चाहता है तू वो कर, आई एम विद यू। फिर मैंने बहुत मेहनत की। सुनीता जी करके हमारे डिक्शन टीचर हैं, उन्होंने मेरे साथ 2 महीने बिताए। हर दिन 3-3 घंटे बैठकर मैंने लाइनें सीखी और
हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश की। एंड दैट वाज इट। मैं सेट पे गया, फिर मैं मिला अपने पूरी कास्ट के साथ। सब मेरे सामने बैठे, सब तो है नहीं, लेकिन अदिति, दर्शन और नंदन। और हम अयोध्या में शूटिंग कर रहे थे, और वो एक छोटा सा होटल था जहाँ मुझे लगता है वो बेस्ट चीज़ हुई हमारे लिए, क्योंकि एक छोटा सा होटल था और वहाँ पर कमरे एकदम आसपास ही थे, तो हम हर शाम को मिलते थे और दोस्ती हमारी शुरू हुई वहाँ से हम सब में। और शायद उसी वजह से मेरा और गोपा स्वामी का जो कैरेक्टर है, उनकी जो बीच में आपको बॉन्ड दिखता है, वो उस वजह से एक्चुअली बिकेम इवन मोर स्ट्रॉन्ग एंड रियल। एंड जिम का शौक था, तो प्रकाश जी ने वहाँ पर जिम बनवाया। और मज़े की बात तो ये थी कि ये प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है। मैं जाता था जिम 5:30 बजे, ये वर्कआउट करके निकल रहे होते थे जिम से। मैं बोला अरे यार, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं सुबह से उठा हूँ, अभी थक गया हूँ प्रकाश जी। तो मैंने बोला कि फंस गया हूँ। लेकिन हर दिन सुबह मिलते थे हम जिम के बाहर, और उसके बाद में सेट पर। एंड इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी। आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग टू मच, बट ये आश्रम मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे इतना प्यार मिला है इसकी वजह से। आप सब यहाँ पर हैं, आपके चेहरों पे मुझे वो स्माइल दिख रही है, आंखों में खुशी दिख रही है, क्योंकि इतना प्यार मिला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये मेरी शुरुआत थी एक किस्म से एज एन एक्टर, कि लोग मुझे पहचाने, मेरे काम को पहचाने। और फिर कुछ दिनों में ही फ़ोन आने लगे मेरी मम्मी को, पापा को, भैया को, कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, मज़ा आ रहा है ये शो देखकर। तो मैं जब उनके चेहरे पे वो खुशी देखी, तो मेरी खुशी दुगना हो गई। मैं इतना चाह रहा था कि मेरे माँ बाप खुश हों कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, और उसके काम को लोग enjoy कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। So that's how close Ashram is to me. It means the world to me, and everybody in this cast is so close to me. उस वक्त कोरोना शुरू हो गया था, तो कोविड के ज़माने में हम लोग हर दिन पूरी गैंग व्हाट्सएप पे, फेस टाइम पे बातें करते थे हम लोग। और it's just amazing, and I am so excited that अब Amazon और MX Player ने साथ जोड़ लिया है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है MX Player को, इस शो को, और आई एम रियली एक्साइटेड। ये बिल्कुल फ्री है, मुझे फिर से बोलने की, बहुत बारी कहा है मुझसे, बिल्कुल फ्री है ये शो Amazon पर। थोड़ी एड्स आएंगी, लेकिन आप वो एड्स भी देख लेना। और बस थैंक यू सो मच। इट्स एन एक्साइटिंग 5 एपिसोड्स, और इसमें जो मसाला है वो एक पूरा भरा हुआ मसाला है इसमें। आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया दिखेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। लव टू ऑल। जपना। Of course, बनती है तालियां बाबा देओल, बॉबी देओल के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रकाश सर, one more question, quick question before we play the trailer. आपको बॉबी सर में वो बाबा का कौन सा रूप दिखा था सर? Like, what made you say कि यही मेरा बाबा है? नहीं, वो किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ मुझे दिखा था। एक अजीब सी बात होती है, मतलब कास्टिंग। आप अगर बॉबी को देखें, कहीं मिलें, तो ये कितना सीधा, सरल, खूबसूरत, अच्छे दिल वाला इंसान दिखता है। और इसका दिल अगर काला हो तो कितना मजा आएगा। तो मेरी कास्टिंग जो है वो इसी तरह की थी। मैं एक हीरो को कास्ट करना चाहता था, एक रियल लाइफ हीरो को, और फिर उसके अंदर से जो डार्कनेस है उसको एक्सप्लोर करना चाहता था। एंड आई जस्ट थॉट बॉबी वाज अमेजिंग। हमने बहुत सारे लोगों को कंसिडर किया था, एंड इवेंचुअली मैंने श्रुति से कहा कि बॉबी को बुलाओ, बहुत दिन से हम काम करना चाहते हैं, अगर वो फ्री होगा और करना चाहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड दैट्स हाउ इट वर्कड आउट। इट जस्ट फेल इनटू प्लेस। एंड ऑल माय अदर कास्ट, आई वुड लाइक टू invite Chandan and Darshan and Aditi come on the stage. Now give it up for them, ladies and gentlemen.
भाई मोबाइल भैया We do a quick picture, right? That's what we are doing, right? Right before the trailer. अयो बैठा ना दो ओ भाई वेट भाई बैठना यार मोबाइल वाले लोग को भी बैठा ना वो लड़की को लड़की We good? Okay, thank you. All right. So with the entire cast का permission, shall we do the honors, sir? हो जाए because बातें बड़ी सारी अभी करनी है, लेकिन एक बार ट्रेलर भी देख लेते हैं. All yours, sir. Please be seated. Thank you so much. एक बदनाम आश्रम Season 3 Part 2 ladies and gentlemen जो कि चलाने जा रहे हैं जिसका ट्रेलर आपके लिए यहाँ पे है. All eyes on the big screen and as Bobby sir said एकदम फ्री है देखने मिलेगा Amazon MX Player पर. ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो उसको आश्रम में क्या ना छुड़वा के? औरतों पे होता हुआ अत्याचार तूने ये कैसे समझ लिया कि मुझे धोखा देके अब तक जाएगा देखिए बदनाम आश्रम 3 का दूसरा भाग ओनली ऑन Amazon MX Player बिल्कुल फ्री. अलग चल रही है कहानी, हैं? अलग चल रहे हैं सब लोग. अभी जबनाम तो हम सब के अंदर भी आ गया. गोपा स्वामी, why would you do what you doing, sir? क्यों सर? अच्छा खासा चल रहा था सब बढ़िया. लोगों को मिलने नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं. सर देख रहा हूं मैं. और पम्मी जी तो मतलब जो कर रही है, मतलब मैं क्या बोलूं यहाँ पे. अभी बहुत सारी बातचीत है करने के लिए, लेकिन उससे पहले ladies and gentlemen, that was something. एक बार जोरदार तालियां for that wonderful piece of content. Baba ji ki jai ho. And I'm sure this one's gonna be phenomenal. Directed by and of course produced by National Award winning Prakash Jha साहब. उनके लिए एक बार जोरदार तालियां. This riveting crime drama features a star-studded ensemble cast led by of course Bobby Deol साहब along with Aditi Pohankar, Chandan Roy Sanyal, Tridha Chaudhary, Darshan Kumar साहब, Vikram Kochar, अनुप्रिया गोयंका, राजीव सिद्धार्थ एंड ईशा गुप्ता इन की रोल्स. अब ज्यादा मैं नहीं बोलने वाला हूँ यहाँ पे, सीधे एक काम करते हैं, उनको बुला लेते हैं जिन्होंने ये सब किया है. We'll start with the one, the only प्रकाश झा साहब and of course Bobby Deol sir. One more time sir, हम चाहते हैं आप लोग मंच पे आइए प्लीज. और साथ ही चाहते हैं यहाँ पे of course the gorgeous lady जो कि यहाँ सारे कलेज की जड़ बन गई है. I'm sorry I had to say that. Aditi Pohankar, ladies and gentlemen, give it up for that amazing piece of content that we saw here. साथ में चंदन रॉय सान्याल साहब and of course दर्शन sir, please मंच पे आइए. I must say the trailer is definitely धमाकेदार. और वो जो इकोसिस्टम है ना एंटरटेनमेंट का, उसको पूरा हिला के रख देने वाला है ये जो सीजन 3 का सेकंड पार्ट है. क्विकली यू नो इफ यू वर टू टॉक अबाउट योर कैरेक्टर्स, थोड़ा उजागर कीजिए सर अपने कैरेक्टर्स के बारे में. दर्शन साहब आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा मिस्ट्री बन गई है कहानी. सर ऐसा है कि किसी का कैरेक्टर है नहीं यहाँ. Did he just say that? मैं आप बेकार कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी के पास कैरेक्टर है ही नहीं. बाकी आपको जो बोलना है बोल दीजिए. हैशटैग इफ यू नो करवा दिया सर ने यहाँ पे. दर्शन भाई जी. हेलो एवरीवन. सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इतनी कमाल की कास्ट के साथ और इतनी कमाल के सब्जेक्ट के साथ मुझे कास्ट किया एज ए उजागर सिंह. और मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल जर्नी है. प्रकाश जी के साथ काम करना मेरा एक सपना था और जब उन्होंने मुझे उजागर सिंह के रोल के लिए बुलाया तो मैं दौड़ता हुआ गया. और जैसे बॉबी भाई जी ने बताया कि नर्वस थे, तो मैं भी बहुत नर्वस था. और जैसे ही प्रकाश जी ने कहा कि मैं तुम्हें इस उजागर सिंह के रोल के लिए सोच रहा हूँ, मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ. और ये जर्नी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रही.
बॉबी भाई जी के साथ भाई गिम्बल हेलो अदिति, चंदन और पूरी कास्ट, मतलब हमारे इतनी मेमोरेबल रही है जर्नी की मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जितना आप लोगों से ऑडियंस से प्यार मिला उजागर सिंह को, वो मैं शब्दों में नहीं बोल पाऊंगा। और ये जैसे आप जानते हैं कि हर इंसान का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है और पार्ट 2, और हर पोस्ट पे या जो भी हम कुछ लिखते हैं ये पूछा जाता है कि आश्रम कब रिलीज हो रहा है। सो ये शो इतना कमाल का शो रहा है हमारे लिए और हमारी इतनी मेमोरेबल जर्नी रहेगा। और उजागर सिंह जैसे आप जानते हैं बहुत डिलीजेंट पुलिस ऑफिसर है। एक कविता की लाइन है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो उजागर सिंह उसी मंत्रा को फॉलो करता है और बस अपनी जर्नी में लगा हुआ है। आपको देखने को मिलेगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता है कि नहीं। आप शो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। Thank you so much. As performers, as actors, as talent, आप सब अपने मकसद पे कामयाब हो गए। रिस्पॉन्स से पता लग रहा है। Aditi, this one's for you quickly. You know, if you were to talk about the chemistry, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आप किसकी और कमाल की केमिस्ट्री है, आपकी, बाबा जी की, भोपा स्वामी की, या क्या हो रहा है? Talk to us about that. लिमिट के अंदर बात करना, लिमिट के अंदर। Sir doesn't stop directing now. What to do? So there are two things I would like to say. पहले तो मैं अभी भी डरी हुई हूँ। पम्मी हमेशा डरी हुई रहती है, लग रही है डरावनी, पर मैं पहले प्रकाश सर से डरी हुई थी क्योंकि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा था। फिर मैं बॉबी सर से डरी हुई थी क्योंकि मैंने सारा लिट्टी चोखा खा लिया और जो भी खाना अवेलेबल होता था वो मैं खा जाती थी। So there were two people who were always on my mind. One was Prakash sir and one was Bobby sir. Jokes apart, I think these two have really given me a lifetime of a opportunity to portray something that is so like Pommi starts with एक छोटी सी लड़की और जहाँ से वो ये जो बन गई है अभी, मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है देख करके। और एक और चीज़ I would really like to thank Prakash sir, like Bobby sir said, that this ashram caste became a family. And my father, who's no more, he was very, very happy and proud because I was shooting that time for this show. And I had a family to fall upon. And every evening हम जब मिलते थे, हम बातें करते थे, तो थोड़ा लोड शेडिंग हो जाता था। पर पम्मी आप किसी को भी लोड शेडिंग करने नहीं देने वाली है, बहुत स्ट्रेस देने वाली है सबको, जैसे आपने देखा है, स्पेशली बोपा स्वामी और बाबा जी को। So stay tuned, it's free, so watch Ashram on 27th. चंदन भाई, उन्होंने तो कह दिया स्ट्रेस देने वाली है, अब आप बता दो क्या होने वाला है थोड़ा सा। गोपाल स्वामी, congratulations. Thank you. Thanks. First, I would like to, because it's such a big part of an actor's journey for me as an actor, I would like to start with my boss, Mr. Prakash Jha. With a clean filmmaker for ages, and to get an opportunity to work with him. I remember he going to his office way before Ashram one day to sort of ask for work, like sir कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बहुत साल पहले की बात है। तो सर मिलने के बाद बोले कि and he spoke to me in Bangla, he can speak good Bangla also. So he spoke to me in Bangla. He said একদিন হবে, আমি তোকে ডাকবো, like I'll call you one day. And years later, it was in 2019, around mid, when Shruti Mahajan, who sort of actually is a conspirator, who got all of us together under this umbrella of Prakash Jha, where I met Bobby sir, where I met Aditi, Darshan, Anupriya, Rajiv, Vikram, all the actors, Tridha, Anupriya. So we all got together under this huge shade of an umbrella called Mr. Prakash Jha. And that's where the journey started. Again, like Bobby sir, I went to meet him, he narrated me the story, and he said, I want you to be the commanding chief of this ashram, which is run by Bobby Deo. Okay? And it was such a unique story when I read the script. It was such a unique story. When I read the script, I finished it and I met Prakash Ji after that. I knew that it was going to be a great success. Not as an actor, but I thought that it was such a well-written, conceptualized show. And then the journey began and I met Bobby sir. Bobby sir से मुलाकात हुई. Bobby sir मतलब वो दुनिया हसीनों का मेला, तो स्कूल से भाग भाग के इनकी फिल्में, और ये उस जमाने की फिल्में होती थी जब
बॉबी देओल के एफिजीज लगते थे इतने बड़े बड़े, प्लाजा थिएटर न्यू दिल्ली में, गोल चश्मा लगा के. And then I'm getting to work with him and like how he said every evening we used to meet, because प्रकाश सर ने कहा था कि आप लोग मिलो, आप दोनों जितना मिलोगे, जितना एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करोगे, उतना इस रोल में दिखेगा. And coming from the director, we started spending a lot of time together and we became inseparable in real life also. It was like destiny brought us together. Then I met Aditi. Aditi मेरा हमेशा उल्टा सीधा ही सोचती थी, वो ऐसा पागल कि मैं इसकी बहुत टांग खींचता था, क्योंकि मैं भोपाल स्वामी था और मुझे लगता था ये आश्रम में क्या करने आएंगे, ये तो बाबा के साथ. कंट्रोल. हाँ. So that's how. And then Darshan, I have known Darshan for a long time. Sorry, I'm giving a long answer because it's such an important part of this journey, and these actors have become an important part of my life. And thanks to Amazon, MX Player, and how they got together and bringing this much awaited show, which was everybody like Darshan said was asking ये आश्रम 3 कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा. 27 को आ रहा है, देखिए. और आपने तो देख ही लिया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बाबा और भोपा के बीच में, तो ज़्यादा समय नहीं होगा, 27 को देखिएगा. और थैंक यू. हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु है ना, Amazon MX Player पे एकदम फ्री देखने को मिलने वाला है. Ladies and gentlemen, now I'd like to call on stage the industry stalwarts from Amazon MX Player. We'll start with Mr. Amok Dusad, who's the head of content at Amazon MX Player. जोरदार तालियां उनके लिए. साथ में Ms. Aruna Daryanani, the director, Amazon MX Player. Please ma'am, आप भी आइए. Amok sir, last year was super for the entire team, for this group. Here we all know Stream Next 2025. Sir, बड़ी सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं. We are really excited कि हमको ये सब 100+ shows and मतलब keeping the viewers in mind, उनके लिए खास तौर पे बनाया गया है. So we have to talk about that slate, but before that, what do you have to say about the response that we've just gotten here? तालियां, सीटियां बज रही हैं, जबनाम से नीचे कोई बात नहीं कर रहा सर. What do you have to say? We couldn't have kicked 2025 with a bigger, stronger note than this. You spoke about the Stream Next event and you announced the big slate, and this is we planned this to be a blockbuster year for us. And on the trot you will see, just like how we started with Ashram, we have a lot more diverse pieces of content coming on the service, different formats, unscripted shows, scripted shows, biopics, very, very interesting stuff on the way. So we are really putting a lot of hard work together to keep people engaged all through the year. Aruna ma'am, this one's for you. You've actually gotten this entertainment की दुनिया का सबसे iconic show for the viewers, and that too in 4 languages. Hindi, Bengali, Tamil, Telugu, जिसको देखने वाले हम लोग. What do you have to say on that? So right since the merger of Amazon and MX Player happened, one thing that fans were literally yelling on us was Ashram कब आ रहा है. So बहुत प्यार भी मिला, बहुत डांट भी पड़ी. So super excited, and yes, this show deserves to be in multiple languages because of the love that we got. And I'm sure जितना प्यार इससे पहले मिला है, इसको भी उतना ही मिलेगा, और फिर जल्द मिलेंगे हम अगले सीजन के लिए. लेकिन उससे पहले, of course, it's time for your questions, and for that, can we quickly have the chairs, please? Thank you. Yes. वो बाबा जी के फैंस दिख रहे थे, कहाँ थे वो? मैं आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अभी इसके बाद. वो जपनाम जो बीच में कर रहे थे, आ रहा हूँ. अच्छा, यू गॉट दैट ऑल्सो. नाम आप भी लिखो. सर प्रकाश झा सर अभी भी सबको बोल रहे हैं, देखो लिमिट में जवाब देने, हमको स्टोरी लाइन नहीं बता रही है. दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन. काइंडली बी सीटेड सर. Aruna ma'am, please. Amok sir. All right, so where are we getting the first question from? Yes ma'am, all yours.
Hi, this is Amina here from Moon Channel. My first question is to Bobby sir. This is over here. अरे बैठ जा यार दोस्त. Do you feel that the villainous characters what you're playing kind of suits you a lot because you know optically we can see the kind of films you have worked on or even series that attracts the audience a lot about even be not Bobby or even your character in Ashram. Do you feel that there's some connection which is kind of holding with the audience? Well, I haven't done too many antagonist roles early in my career, and what happens is when people see the other side of every actor, when they perform, they do different kinds of characters, they get intrigued and they enjoy it. And no one thought of me playing an antagonist, you know, the way I got the opportunity to play an Ashram. So I guess, and also what happens in an industry is once they like you as a certain personality on screen, they tend to start offering you those kind of roles, which is something you, as an actor, you find very difficult to break away from. But I don't really go ahead and choose any character that's offered to me, which is an antagonist. It has to have some kind of substance to that character, some kind of depth in that character, so that when you're performing and you're playing those characters, you actually bring out something even better because it helps you and if it's written the right way. I'm enjoying this phase. I'm enjoying playing antagonists. It's as they say, people usually like the bad boy kind of guy. So it kind of worked for me, but I'm sure I've just begun my journey again, and there's a lot more I can offer as an actor. And I've done a few projects in the recent past, which I'm really looking forward to when they come out. I can't really talk about them right now, but challenging stuff with some amazing directors. So let's hope for the best. That's all as an actor, I can. My second question is to Chandan. You have worked with Bobby sir, and in this entire series, the equation between you both has been more talked about. It's also a romance which is there, but at the same time, there are certain boundaries which both are kind of clashing. How was it like working with him on this one? I think it was a great opportunity to start with to work with Mr. Deol. But like I was saying, coming from a school of acting which Mr. Jha comes from, he told us very categorically to start spending a lot of time with each other because the whole thing, the crux of this whole relationship and the characters these two guys interact with comes from the state of friendship. And when we met during the shoot of Ashram, we sort of hit it off very, very quickly and instantly, and we started spending a lot of time together. And then when you were working with another actor of his stature, there was a lot of trust he had in me and I had in him. We would just flow. There was no boundaries then. We were just flowing, and as the days passed with more and more scenes coming up, our chemistry and our relationship start growing stronger and stronger, which is for all to see. So, and when you see this one, it's gonna notch up higher, I guess. हेलो सर, नरेंद्र गुरानी दिस साइड. मेरा क्वेश्चन बॉबी सर से है. सर सबसे पहले तो जपनाम गुरुजी. अच्छा सर, जो आपका बाबा निराला जो कैरेक्टर है वो एक आइकॉनिक बन चुका है इस टाइम पे. हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस कैरेक्टर? एंड बिकॉज जैसा प्रकाश सर ने बताया कि आप इतने सीधे साधे शरीफ इंसान दिखते हो, तो आपने वो कहाँ से निकाला? वो कितनी मेहनत थी प्रकाश सर की, आपने क्या करा उसके अंदर सर? बट एक्चुअली है नहीं यार, ये प्रकाश सर की नजर लग रही है, अंदर वाली जो पहचान निकाल ली उन्होंने. ऐसा कुछ नहीं है. मैं प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है हर कैरेक्टर के लिए जब आप कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट. और ये जो नया सिस्टम बन गया है जो पहले था नहीं एग्जिस्टिंग, जहाँ आपको सिर्फ डायलॉग्स भी उसी दिन मिलते थे जिस दिन शूटिंग थी. पर यहाँ पर मैं जब था सेट पर, मैंने उससे पहले ही मैंने प्रकाश जी से कह दिया कि मैं जानता हूँ अगर मैं बाबा का रोल प्ले कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज मेरे जो होगी वो बहुत कठिन होगी. तो उन्होंने इतने प्यार से बोला तो फिक्र मत कर, सुनीता करके एक लेडी है वो तेरे साथ बैठेंगी. और सारे डायलॉग्स तैयार कर लिए थे काफ़ी पहले,
और मैं उन सुनीता जी के साथ बैठकर सब डायलॉग सीखता था और Can I say something here? मैं You know, he used to mug his dialogue so hard कि वो मेरे लाइन भी याद रखते थे और कहीं मैं मिस कर गया तो बोला तो बोली लाइन बोली so he used to be that prepared, you know? नहीं ये इतना बदमाश एक्टर है क्योंकि इसने इतना थिएटर किया है और ये इम्प्रोवाइज ऐसे ही करता है। तो जब मैं इसके डायलॉग सुन रहा हूँ जो मैंने पढ़ चुका हूँ, मैं जब ये बोलता था तो ये अपने हिसाब से उनको ऊपर नीचे करके बोलता था। तो मैं शुरू में थोड़ा सा ऐसे गेट स्टार्टेड, बट देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल गया कि ये ऐसे ही करने वाला है। और तो एज एन एक्टर हिज एनर्जी काइंड ऑफ गॉट इनटू मी एंड मतलब इतना अच्छा था वहाँ पर सेट पर, ऑन लोकेशन एंड ऑल्सो ऑन इन अ होटल। हम सब बैठते थे शाम को और मुझे हमेशा यही टेंशन रहती थी कि मैं अपनी लाइन सब ठीक से बोल पाऊँ और सब मेरी मदद करते थे सब। तो इनके साथ बैठकर मैं प्रैक्टिस करता था। फिर एक दिन जब मेरी पहली बार दर्शन से मुलाकात हुई, मैं वैनिटी वैन के बाहर बैठकर कुछ डायलॉग बोल रहा था तो उसमें कुछ शब्द थे जो हरियाणवी में थे। तो मैं लगा हुआ हूँ तो बातें करनी शुरू की। तो मैंने कहा मेरे ये डायलॉग है। मैंने कहा बॉबी डोंट वरी, मैं आई हेल्प यू। मैंने बोला नहीं यार ये एक दिन में तो सीख नहीं पाऊंगा मैं। और प्रकाश जी ने थोड़ी छूट दी है कि आप थोड़ा उसे इतना हरियाणवी बोलने की जरूरत नहीं है। बट everyone around was trying to be very helpful and understanding because I was working with actors who had trained so well in their journey towards becoming actors that it really helped me as an actor. और ये हमारी जो बैठी है पहलवान, इसने इतनी अच्छी हरियाणवी बोली, इतनी मेहनत की। इसको मुझे आज भी याद है, पहली बार मैंने इसे प्रकाश जी के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर मिला था और मुझे आज भी याद है वो दिन। और मैंने जब काम शुरू किया, इतनी डेडिकेटेड एक्टर है क्योंकि ये ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें कैरेक्टर्स को काफ़ी अलग किस्म के इमोशंस दिखाने पड़ते हैं। एंड इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद आदित्य बिकॉज जिस किस्म का कैरेक्टर है बाबा निराला का, इट रियली हेल्प मी व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग विद हिम, सो इट वाज वेरी गुड फन। हेलो इन द सेंटर, मेरा नाम शिल्पा है, मैं मायापुरी मैगजीन से हूँ। बॉबी जी आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से अभी कहा गया ओटीटी की दुनिया में एक आइकॉनिक कैरेक्टर है बाबा निराला का, अगर हम देखें और आपने उसके प्रिपरेशन को लेकर भी बात कही, तो कुछ चैलेंजिंग रहा है आपके लिए क्योंकि सीजन 1 से लेकर अब तक वही कंसिस्टेंसी रखना, वही परफॉर्मेंस देना, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा काफ़ी लेयर है, कॉन्ट्रास्ट है, मल्टीपल लेयर्स है किरदार को लेकर। अगर बात करें करप्शन हो, फिर ब्रेक लाइन फेथ हो, काफ़ी कुछ सोशल इश्यूज पर भी, मुद्दों पर भी ये पूरी सीरीज आधारित रही है, तो उसको लेकर निभाते वक्त कुछ चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग तो चैलेंज जब नहीं होता तो मज़ा नहीं आता काम करते वक्त, और हर दिन एक चैलेंज था। एक किस्म से जिस तरह प्रकाश जी ने इसको लिखा है उससे हर दिन एक नया दिन लगता था। कैरेक्टर में जो शेड्स प्रकाश जी ने डाले, हमें बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी वो सब शेड्स दिखाने में, क्योंकि द स्टोरी इटसेल्फ वाज सो स्ट्रॉन्ग। सो शुरू में मैंने जैसे कहा कि मैंने सुनीता जी के साथ बैठकर 2 महीने तक डायलॉग सीखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ने लग गई। फिर क्या होता था कि हम शाम को बैठे होते थे होटल में, माधवी जो माँ है हमारे साथ, प्रकाश जी की राइट हैंड, वो बैठी रहती थी कमरे में, मैं जाता था, मैं बोला डायलॉग्स तैयार हैं, तो बोलती नहीं प्रकाश जी अभी भी उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मैंने बोला कब रिवाइज करेंगे, सुबह उठना होगी। लेकिन it was just amazing, the whole team was amazing। तो मतलब सबके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मुश्किल में और मुझे कोई मुश्किल दिखी नहीं। और मुझे आज भी याद है ये जो सीन एंड में आता है, जो लास्ट डायलॉग आप देख रहे हैं मेरे और बोबा के बीच, उससे मुझे वर्टिगो हो गया था और उनको काम ख़त्म करना था। तो मैं बहुत मुश्किल से उठा, मेरा पूरा स्टाफ मेरे कमरे में आ गया मुझे उठाने के लिए। फिर मैं माधवी के साथ बैठा नीचे जाकर, मैंने बोला माधवी तू बैठ मेरे साथ, इस सीन बढ़ती रही क्योंकि मेरा फोकस नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मैं माधवी के साथ बैठा और वो काफ़ी मेमोरेबल डे है हमारी लाइफ में।
उस दिन काफ़ी कुछ हुआ था हमारे सेट पर, लेकिन फिर भी प्रकाश जी जैसा इंसान, कोई और होता तो बैकअप कर देता, लेकिन प्रकाश जी इज स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई मेट। कि हम लोगों ने उस दिन 2 बजे तक रात के शूट किया और वो सीन पूरे किए। सो इट हैज बीन अमेजिंग बीइंग पार्ट ऑफ Prakash ji's Badnaam Ashram. Thank you so much. My second question is for Darshan. Well, how do you see Ujagar's evaluation from season 1 to now? उजागर सिंह जैसा आप जानते हैं बहुत डिलीजेंट पुलिस ऑफिसर है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसकी स्टोरी रही है, क्योंकि ये एक हाई रेपुटेटेड और बहुत ही जो इनकी फैमिली है पूरे, जैसे मेरे फादर हैं DSP DIG सब हैं, और मेरी पोस्टिंग कुछ मार्क्स के कारण नहीं हो पाती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे दिखाया था। तो ये अपने आप को प्रूव करना चाहता है और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें इसके साथ घटती जाती हैं, पूरी लाइफ उथल पुथल हो जाती है, लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ता है। सो वही अभी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जिस मकसद के पीछे उजागर सिंह लगा हुआ है कि उसको पूरा कर पाएगा। While also churning out content which is experimental in nature, and also how do you make sure that the content that MX Player puts out stays relevant at a time when there's so much of content out there, and the taste of audience also keeps changing so rapidly? I think you're right. Ashram has a huge fan base. It's probably one of the most loved shows in the country. And you know, on the question of programming for niche and mass, I think these are terms that are terms of the past, largely from linear television world. But in the world of digital, you really are able to program for different audiences, different kind of shows. Our slate for the coming year has diverse set of offerings, right from young romance to big shows like Ashram, and there is audience for all of it, and digital technology gives us that capability to really program the app in a way that consumers get to see what they want to see, and those kind of curations and suggestions come up for them. Even in our choice of content, I think we keep consumers at the center of what we are trying to create and the kind of subjects we pick. So we do spend a lot of time with our consumers as content team, understand what is happening in their life, what are the big topics of conversation, where are their interests, and see if we can build those into our stories and content selection and build a pipeline keeping that in mind. Hello guys, this is Nikita from India Forums. मेरा सवाल आपसे अरुणा मैम, हमने देखा है Amazon MX Player को हिंदी स्पीकिंग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा केटर करते हुए। I want to ask, how do you guys plan on collaborating with other brands from other regions, from other geographies? So first of all, you can see the brands for this show itself very varied. It includes both very massy national brands as well as brands who are operating in specific. So we are very thankful to Vimal, Lowry Zira, AEI Wires, as well as Lux Nitro to partner with us. Second, on your point of languages, currently we are programming heavily for Hindi-speaking markets, but we are also ensuring that it is dubbed in the relevant languages. MX Videsi also has been very popular throughout India, where we are dubbing international shows from Korea, China, Turkey, etc. in Hindi, Tamil and Telugu, and we've seen a lot of love. We plan to entertain the entire country, and you will be hearing from us shortly in terms of our expansion to other languages as well. Hi. Ladies and gentlemen, we'll take 2 more questions, okay? Thank you. Hi, my question is to Aditi over here. Aditi, for you, your character Pammi, I think you went from being a very devoted follower to being a rebel. And that change, how did that take place? Was that challenging for you as an actor because your emotion was going from A to Z? Well, yeah, it was, I wouldn't say challenging, but it was a discovery. And the discovery was amazing because of the writer-director and the faith that he put in me. Because I remember for a long time, I gave many tests. I gave about two auditions where I didn't think that I'll do this part, but I just felt that I should give it all because it was written so well. And then of course Prakash sir was somebody who was on my top charts too.
work with, at least in this lifetime. That I wanted, like these 10 people I wanted to work with, and he was on the top charts, I remember. So yes, it was, I would say, challenging. I would just say certain things were challenging, which was body transformation. And because I've been a sprinter, so to become a wrestler, that was a bit of a challenge. And putting in, of course, like Bobby sir said, the entire, somehow magically, the entire cast was so amazing. Like it was just give and take, with Bobby sir also being so particular about knowing his lines and being there in the performance space. Sunita ma'am really helped me a lot because I was shooting with She that time, which was also a Marathi accent, and then I had to do Haryanvi accent. And then I remember once Prakash sir said, "इतनी हरियाणवी क्यों बोल रही हो?" तो मैंने बोला मैंने ट्यूशन की है तो मैं तो बोल रही हूँ. And he said, "Yeah, but your brother is speaking Punjabi and the mother is also speaking Punjabi, so make it little Punjabi Haryanvi." And I said, "Wow, now how do I do this when I've not been out of Bombay much?" So Sunita ma'am, usually she used to put on the camera on. I mean, we used to do video calls, so without the video, I would hear her and her son speak. So what happened was, I had very little time and I said, "Sunita ma'am, you have to help me." And what she did was she kept the conversation going. So phonetics ke wajah se, I picked it up somehow. That was a huge challenge because I wanted to impress him. And I was already lagging with putting on weight. So I had to do this somehow, and she really helped me do that. And yeah, I mean, that is what the fun part is, I think. Also the girls who were there in the wrestlers camp, they helped me a lot. So I used to hang out with them. कभी भैंस ने बच्चा दे दिया तो उनके साथ चिल किया, कभी उनके हॉस्टल चले गए, that kind of thing really helped me, and that is what I even look forward to as an actor. So I would not say challenge, but I would say discovery is something I thoroughly enjoyed with Pommi. And even now, if you see, she's changing. She's so many shades. Like I don't remember how I done this when I watch it because it's been a while. But I'm very excited to see it as it comes up. I hope I've answered your question. I don't know where you were. Yeah. Oh yeah. Thank you. Hi, Pommi. Sana here from India Today. Hi. Pommi, at the start of the conversation, you were speaking about how you were skeptical about telling Dharmendra with Sir and Sunny about your choice of this film. Tell me, how did they react to it when they saw it? Of course, they loved your performance, but what did they have to say about the character that you were playing? See, we are actors and we all want to play characters which we're not in real life. And as an actor, you get an opportunity to be someone else without being that person. So definitely it is a kind of a topic or something which is, gets controversial with things and all that. But it's showing what's happening in our country. Things like this exist in our country. That's why the following and the viewership of the show is so big. Because people can identify with the show, with the story, with what's happening in it. So I didn't want anyone, घर में कभी होता है कि जब माँ बाप कुछ कह देते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना तो आपको बात माननी पड़ती है. पर एज एन एक्टर मैं खुद इसी कोशिश में लगा था कि मैं अलग किस्म के रोल कैरेक्टर्स कर पाऊँ. हीरो के रोल्स तो मिलने नहीं वाले थे मुझे, तो इसीलिए जब मैंने ये शो एक्सेप्ट किया तो मैंने किसी को बताया नहीं. मैं बस वेट कर रहा था जब आएगा शो क्या रिएक्शन मिलेगा, और जो रिएक्शन मिला वो मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ. मतलब मेरी माँ कह रही है मुझसे हर दिन फ़ोन आ रहे हैं मेरी सहेलियों के, आपकी बेटे ने इतना प्यारा काम किया, हमें तो बहुत मज़ा आ गया. पापा मुझे बुला के बता रहे हैं कि इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे कि तूने इतना अच्छा काम किया, आई एम सो हैप्पी, कितना खुश हूँ मैं तेरे लिए, तेरे काम की इतनी तारीफ हो रही है. भैया ने भी वही, उनके इतने सारे दोस्तों ने फ़ोन किया उनको कि कहा कि बॉबी से बात कराओ हमारी. और सो आई गेस वी ऑल एक्टर्स ट्राइंग टू entertain audiences, and as actors we want to do our best and bring out that character the closest we can to it. And I think all the thanks goes to Prakash ji who believed in me. End of the day, I think things fall in place, but Prakash ji has really changed my life in many ways. So thank you, Prakash ji. And Prakash
Aditi, I just wanted to ask you, of course, given the popularity of this show, there's always this temptation to keep going on with this show. Right now, they just hinted at season 4, so is a season 4 also happening, and what's the plan with this show? Where do you see a finishing line with this? ये तो Amazon और MX Player के ऊपर है. Well, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for all the lovely questions. We've covered a lot of ground here, I believe. Amol sir, thank you so much. Aruna ma'am, thank you so much. Prakash sir, wonderful stuff. Aditi, you're looking as gorgeous, and of course, we all know how talented you are. Bobby sir is here. Baba Nirala kaam karte ho. Ujagar sahab, thank you so much. Chandan bhai killing it as always. It's time for a final photo, of course, with this team. And yeah, so hope you all enjoyed, had a good time. और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है बस. 27 फरवरी को देखने को मिलेगा Amazon MX Player पे Ashram 3 Part 2. And a huge shout out to our sponsors, ladies and gentlemen. Our presenting sponsors, Vimal. The show is co-powered by Lux Nitro and Lahori Zira. Or special partner, KEI Wires and Cables. Chapanam. This is the moment where we say that. Also, आप सब की भी जय हो. 27 फरवरी को देखेंगे तब पता लगेगा हमको. अभी यहाँ पे we have two very special gentlemen. I'd like to invite them on stage. Lahori Zira se Subhash Chaturvedi Saab is here with us, and Mr. Prashant Dattaram More Saab from Lahori Zira. We all enjoyed the beverage here, I would say. Thank you so much, sir, for being here. I would want you to, of course, come here. Thank you so much. A quick picture with the entire cast here. सर, इस कमाल के प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ अगर बोलना चाहें आप भी, of course. Thank you, sir. Lahori Zira associated with Ashram 3. उससे बड़ा हमारे लिए क्या होगा. थैंक यू, और सक्सेस के लिए हमारी तरफ से, हमारी लाहौरी जीरा टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट. Thank you so much, sir. Thank you so much for being here. Thank you. And of course, we'll do a quick picture with the cast here. So I would request all of you to stay back. Thank you so much, Chaturvedi sahab, More sahab, Jha sahab, you have to stay back, please. Please rahiye hamare saath, of course. You are the most important cast member, I would say. Aruna ma'am, thank you so much. Amol sir, thank you so much for backing this wonderful, wonderful project. The most important cast member, sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. Aditi, Chandan bhai,
and gentlemen, for being so amazing. Of course, Amazon MX Player पे Ashram Season 3 Part 2 streaming 27 Feb से एकदम free. Thank you so much.